वेलकम बैक जनाब। और अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स के हवाले से अगर मैं अगस्त की बात करूं तो बड़ा प्यारा महीना है। अरशद नज़ीम से स्टार्ट हुआ, फिर इंडिपेंडेंस डे आया, लेकिन बांग्लादेश ने जो हमारे साथ किया वो भी आपको पता है। खेल है, ये चलता है, उससे लर्निंग भी होती है। लेकिन अब रिपोर्ट ये है, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान की जो वुमेन है वो किसी मैदान में किसी से भी पीछे नहीं है। लिहाजा आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बेहतर राय रखते हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सबसे पहले रोहेल आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी जो इंतज़ामिया है और आपके चैनल 5 की जो तमाम जो इंतज़ामिया उसकी बड़ी नवाजिश कि जिसने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर आज मदऊ किया, आपकी बड़ी नवाजिश और जज़ाकल्लाह। नहीं, हमारी माशाल्लाह प्रोडक्शन टीम बड़ी अलर्ट है। जैसे बस कोशिश ये होती है कि खबर मिले और उस पर फ़ौरन तहकीकात शुरू कर दें। मुझे ये बताएं ताबिश, वुमेन क्रिकेट टीम की जो शेड्यूल जारी किया गया है आईसीसी की जानिब से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह का खेल मुतवक्के होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा मैच T20 मेला मुनक़िद किया गया, लेकिन वहाँ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है मायूसकुन परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम पहली मर्तबा यूएसए में होने वाली यूएसए की टीम से शिकस्त खुर्दा हुई। फिर वेस्ट इंडीज़ में जो मुकाबले हुए उसमें भी उस अंदाज की परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन अब वुमेन्स का ये जो मार्का है इसमें भी हमने कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जो इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन है। पाकिस्तान टीम के साथ बहैसियत कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाली निदा डार को आपने कप्तानी के फ़राइज़ से हटाकर बहैसियत ऑलराउंडर टीम में खिला रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो बहैसियत कप्तान पाकिस्तान टीम की मेज़बानी करेंगी। आपकी टीम के अंदर अंडर 19 टीम की जो कैप्टन है उरूब शाह, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो भी टीम का हिस्सा है। आपको मैं उरूब के मुतालिक भी बताऊं, क्योंकि उरूब का ताल्लुक भी कराची से है और उरूब जो है वो वाहिद ऐसी पाकिस्तानी लेग स्पिनर बॉलर है जिसमें सलाहियत है कि वो शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर विकेट्स लेना जानती हैं। उन्होंने हाल ही में जो इवेंट हुआ हमने खेला और उसमें भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करके दिखाया। हिंदुस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया और दीगर टीमों के खिलाफ एशिया कप के अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। वहाँ भी पाकिस्तानी वुमेन टीम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी वैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान मेंस टीम की तरह पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो भी शाना बशाना उनके साथ ही चल रहे हैं। दोनों ने अपनी राहें जो है चिमटी रखी हैं। दूसरा ये कि आप देखें, माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों को आपने पाकिस्तान वुमेन टीम का हिस्सा बनाया है जिनका किरदार से मुताल्लिक इस वक्त मैं नहीं कह रहा। क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट जो है क्रिक इन्फो, उसमें बाकायदा ये शिकायत मौजूद है कि जावेद जमान साहब हैं, आप खुद ही जाकर भी तहकीक कर सकते हैं, मालूमात निकाल सकते हैं कि उन्होंने मोहम्मद वसीम के किरदार से मुताल्लिक क्या कुछ लिखा था। बाकायदा वो एक जो खातून थी उनके साथ हिरासत करने का एक मामला था जिसमें वो मुलविस रहे, लेकिन वो शख्स को आपने पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ सबसे बड़ा ओहदा उसको आपने दे दिया है। फिर यहाँ ओहदों की जो बंदर बांट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये ओहदे ये अपने घर से लेके आते हैं या फिर ये ओहदे इनको पहले से ही बता दिए जाते हैं कि आपने मीडिया पर आकर ये नहीं बोलना, आपको ये ओहदा दे दिया जाएगा, इस तरीके से फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। ना जाने क्यों ऐसे कौन से इनमें सुरखाब के पर लगे हैं कि वही ठीक। टेस्टेड और अच्छा वही ताबिश ये बताएं, ठीक है ताबिश ये बताएं, जो आईसीसी के नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं उनके हवाले से बताइएगा कि उसके बाद क्या मामला देख रहे हैं, उसका पाकिस्तान पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा उनके आने से, या उनके जो पर्सनालिटी है उनके थॉट के हवाले से? देखें सर, सोने पे सुहागा हो गया। एक तो आपके यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला, टीम की कारकर्दगी दोनों सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरी जानिब आपको हिंदुस्तान हर मास पर जो है आइसोलेट करना चाहता है, और अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जय शाह जो है वो आईसीसी के सरबरा मुकर्रर हो चुके हैं। इसके वाज़ेह तौर पर असरात सामने आएंगे। हम फरवरी के अंदर जो है मेजबानी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, और मुसलसल हम देख रहे हैं जय शाह जो है वो बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट है और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम आए। मेरे मुताबिक हिंदुस्तान में मौजूद जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान, उनसे भी राब्ते हुए, उनकी ख्वाहिश है कि वो आए या खेलें, लेकिन
मुसलसल मैं देख रहा हूँ जो वहाँ की एक एस्टैब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, वो वो नहीं बस अब चाहती। लॉबिंग का काम करेंगे मिलके इंडिया को प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही होने जा रहा है। और रोहिल, मैं आपको यही बताऊँ कि जिस अंदाज़ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, रावी चैन की बांसुरी नहीं बजा रहा है, ना तो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है और ना ही हमारे यहाँ कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी कारकर्दगी तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैं बताऊँ, चंद दिनों पहले मैं जावेद मियांदाद साहब से गुफ्तगू कर रहा था। जावेद मियांदाद साहब ने मुझे कहा कि जिस अंदाज़ से हमारे यहाँ टीम में लो नौजवानों को या फिर खिलाड़ियों को लेजेंड वक़्त से पहले करार दिया जा रहा है ना, तो इसके यही साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको बाबर आजम किंग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपको साइम अयूब जो है सुपर टैलेंट दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आप यहाँ बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, लेकिन बहैसियत खिलाड़ी वो एक्सपोज हो जाते हैं। आप अपने फास्ट बॉलर्स को वसीम अकरम, वकार यूनिस से मिला रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो माजरत के साथ जब आप वक्त से पहले किंग बना देंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स ये आएंगे कि वक्त से पहले जो कोई भी शख्स अपने को जो है वक्त का बादशाह समझेगा तो फिर वो वजीरों की तरह खेलेगा बिल्कुल। थोड़ी, उस तरह परफॉर्म थोड़ी करेगा। और यही अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि आपने वक्त से पहले जो है किसी को सिल्वर स्पून थमा दी, किसी को गोल्डन स्पून थमा दी और उसके नताइज ये रहे कि आपकी ठीक है, कारकर्दगी बहुत शुक्रिया ताबिश आपके वक्त का, और बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप कि इस वक्त एक स्पोर्ट्स में सियासत आप देख रहे हैं। होपफुली नाजरीन